For doing exercise 8.1 problem, we need to understand few concepts about binomial theorem. ये चैप्टर binomial theorem पर डिपेंड है, तो इसे हमें ये समझना होगा. Then here we have to understand an algebraic expression of two terms which are connected by the positive or negative sign is called binomial expression. अब binomial expression में हम example में ले सकते हैं, वो हो सकता है आपका 2x plus 5y. ओके, यहाँ पे दो टर्म है जो प्लस साइन से जुड़ा हुआ है. दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो 3 of x minus 1 by 2y. ठीक है, तो ऐसा दो टर्म चाहिए मुझे. दो टर्म जो हो जाएगा तो हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन वो कहलाता है. अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये समझना है ये बायनोमियल थ्योरम क्या होता है. बायनोमियल थ्योरम फॉर द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n. ये एक जनरल फॉर्मूला है और यहाँ पे क्या है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा. ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां ध्यान देने वाली बात है कि nc0 nc1 nc2 ऐसे करके शुरू होगा ncn तक. और यहाँ पे क्या होता है x टू द पावर n का पावर है, यहाँ देखो y नहीं है, y टू द पावर 0 होता है. x टू द पावर n, उसके बाद x का पावर घटते जाएगा और y का पावर इंक्रीज हो जाएगा. आप देखो यहाँ पे x टू द पावर n था, दूसरे टर्म में x टू द पावर n माइनस 1 हो गया और y टू द पावर 1 हो गया. थर्ड टर्म में आप देखोगे x टू द पावर n माइनस 2 देन y स्क्वायर हो गया. इस तरह से हमारा लास्ट टर्म जो हो जाएगा y टू द पावर n है, क्योंकि यहाँ पे देखो x टू द पावर n लिया था तो हमारा लास्ट टर्म y टू द पावर n है. उससे पहले क्या हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर 1 nc n माइनस 1. इस तरह से हमें इस इक्वेशंस को लर्न करना है. हमने अब देख लिया कि प्लस का वो सिंबल्स था, इक्वेशंस था हमारा. अब हम देखेंगे सेकेंड का माइनस जब होगा, तो जब x प्लस 1 था तो फिर इस तरह से लिया था ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. लेकिन जब हमारा x माइनस y टू द पावर n होता है, एक टर्म माइनस होता है, तो इसमें आप देखोगे ध्यान देने वाली बात है कि एक टर्म प्लस होगा, फर्स्ट टर्म प्लस होगा, देन सेकेंड माइनस, इस तरह से अल्टरनेट में होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से. और सेम वही चीज है जो ऊपर था, nc0 nc1 nc2 इस तरह से जाते रहेगा. लास्ट में जो इसका जनरल इक्वेशंस हो जाता है ये होता है माइनस 1 टू द पावर n ncn y टू द पावर n. एक्सरसाइज 8.1 में जो कह रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को हमें एक्सपेंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2x टू द पावर 5. तो यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन से हम इसे यूज कर सकते हैं. बायनोमियल एक्सपेंशन में हमें वो यूज होगा फॉर्मूला x माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2x टू द पावर 5 लिखा हुआ है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ओके, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5c0, ओके, और 1 टू द पावर 5. ठीक है, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसमें क्या था कि हम अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करेंगे. तो इस बार क्या हो जाएगा 5c1 1 टू द पावर, पहले 5 था, अब 5 में 1 गया 4. अब दूसरा टर्म है 2x, ओके, हम ऐसे लिखते जाएंगे. ठीक है, देन थर्ड टर्म में प्लस लिखेंगे. अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 5c2, ओके, 5c2. अब यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे होगा कि 1 से पावर 4 हुआ, अब ये धीरे धीरे घटता है, 5 माइनस 2 इज 3. ओके, नाउ 2x टू द पावर 2, ओके, नाउ माइनस
5c3 1 to the power हो जाएगा 5 माइनस 3 इज 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x टू द पावर 3. ओके, नाउ 4 टर्म आप क्या लिखोगे प्लस 5c4 ओके 1 टू द पावर 1 और 2x टू द पावर हो जाएगा आपका 4. ठीक है, लास्ट टर्म यानी 5th टर्म आप लिखोगे माइनस 5c5. अब क्या होता है 2x टू द पावर हो जाता है आपका, यहाँ 4 था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5. ओके, नाउ अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का जो तरीका है यहाँ पे हम एक रफ कर लेते हैं. रफ से हमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे करते हैं सॉल्व. ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 5c0 लेते हैं सपोज करो. ओके 5c0, तो 5c0 इज इक्वल टू जो हमारा होता है 5c0 इज इक्वल टू होगा 5c5 के बराबर. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड जो है हमारा 5c4 इज इक्वल टू 5c1 ओके इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा. ओके, नाउ और क्या बच रहा है हमारा 5c3 इज इक्वल टू 5c2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 और डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू 1 ओके इज इक्वल टू ये 10 होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेंशन है, इसे यूज करना है यहाँ पे. ओके, यूजिंग फॉर्मूला यूज किया था हमने. तो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा ये 1 हो गया माइनस 5 ओके इंटू 2x. ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 10 ओके 10 इंटू में हो जाएगा 4x स्क्वायर. स्क्वायर कर दो आप. ठीक है, फिर माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस 10 इंटू में लिखेंगे 8x क्यूब. ठीक है, ओके देन माइनस 10 हो गया, देन प्लस 5 ओके आप यहाँ पे यूज करो 5, देन मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16x टू द पावर 4 ओके देन माइनस 32x टू द पावर 5. ठीक है, तो हम इसे अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फाइनल सॉल्यूशंस लिखेंगे. इज इक्वल टू 1 माइनस 10x. ठीक है, 10x देन प्लस 40x स्क्वायर ओके 40x स्क्वायर देन माइनस 80x क्यूब. ठीक है, देन प्लस 80 ओके x टू द पावर 4 ओके देन माइनस 32 x to the power 5. They are asking to expand 2 by x minus x by 2 to the power 5. तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? यूज करेंगे हम फॉर्मूला x माइनस वाई टू द पावर n का, और उससे हम एक्सपेंड करेंगे इसे. तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होगा. ओके, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, n है हमारा 5, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5c0 ओके देन 2 बाय x. ये आपका फर्स्ट टर्म है. ओके, तो इस पे कितना पावर हो जाएगा आपका 5. देन ये माइनस है, तो इसमें क्या होता है अल्टरनेटिवली प्लस एंड माइनस साइन होगा. हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ, देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 5c1 ओके देन 2 बाय x ओके. इस पे जो पावर होगा 5 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, और दूसरा टर्म इसका दिया हुआ है मुझे x बाय 2 ओके. तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बाय 2 पे 1 पावर हो गया. अब माइनस लिख लिया था हमने, अब प्लस यूज करेंगे.
तो इसमें हो जाएगा 5c2 5c2 के लिए हो जाएगा आपका 2/x जो हमारा फर्स्ट टर्म है, इस पे पावर हो जाएगा 2, ओके। और सेकेंड टर्म दिया हुआ है x/2, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर हमारा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो है ये 5 - 2 = 3 होता है। तो हम इस फर्स्ट टर्म पे हम 3 रखेंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा दूसरे टर्म पे। अब प्लस हो चुका तो हम माइनस लिखते हैं 5c3। 5c3 में क्या हो जाएगा 2/x, ओके। 2/x के ऊपर जो पावर होगा 5 - 3, यहाँ पे 2 होता है और x/2 और उसके ऊपर पावर हो जाएगा हमारा 3 का, ठीक है। तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, प्लस, ओके। अब है 5c4। 5c4 में 2/x, इस टर्म के ऊपर पावर हो जाएगा 5 - 4 1। देन नेक्स्ट जो टर्म है x/2, इसके ऊपर पावर हो जाएगा 4 का। देन लास्ट टर्म के लिए हम लिखेंगे -5c5, ओके। दूसरा टर्म यहाँ पे हमारा हो जाता है x/2 टू दी पावर, इस पे पावर हो जाएगा हमारा 5, ओके। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें कि इसका वैल्यूज निकालना है। तो आप इसको साइड में मैं लिख लेता हूँ ऐसे करके, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा कि पहला क्या है देखो 5c5 = 5c0, ठीक है, = 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी हमारे पास क्या है कि 5c4 = 5c1, 5 पे 4 गया 1 बचा, = होगा हमारा 5, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है 5c3। 5c3 अगर यू कुछ करो तो 5c2 हो जाएगा, 5 में 3 या 2। देन = इसको हम क्या लिखते हैं कि 5 × 4, ओके। नाउ डिवाइड में हो जाएगा 2 × 1, ओके। तो दिस = हमारा आता है 10। अब ये जो वैल्यूज है इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वैल्यूज, ओके। तो पहला हो जाता है 32 / x⁵, ओके, -5 × 2 पे 4 पावर है तो ये हो जाता है 16/x/4। नाउ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x/2, ठीक है, x/2। देन प्लस का साइन लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 5c2। 5c2 आप देखो क्या आंसर है, यहाँ पे 10 है तो 10, 2 पे 3 यानी 8 पे 8 /x³, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में आप रखिए और यहाँ पे हो जाएगा x² / 4। तो यहाँ पे लिखेंगे x² डिवाइड में 4 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे 5c3। 5c3 हमारा होता है 10, इंटू में हो जाएगा 2⁴ डिवाइड बाय x², ओके। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x³ डिवाइड में हो जाता है 8, ओके। नाउ इतने हो चुके हैं। अब प्लस 5c4 आप देखोगे तो होता है 5 देन 2/x, ओके। अब क्या है कि 4 पावर्स है इस पे तो x⁴ डिवाइड में 16, ठीक है। अब आप इसे लिखो और फिर दूसरा क्या हो जाता है आपको लास्ट वाला जो टर्म है वो है आपको माइनस x⁵ क्या हो जाता है 5, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 2⁵ 32, ओके।
अब देखो इसको क्या करना है, हमें फिर इसे सॉल्व करके लिखना है कि इसका क्या होता है। तो हमारा ये इक्वेशंस आ जा रहा है। अब इसका फाइनल हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व होता है कि x पर यहाँ पर आपको x दिया हुआ है और नीचे में 4 दिया हुआ है, तो ये वाला 3 हो जाएगा नीचे का पोर्शन, और 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये x का कटेगा तो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 हो जाता है, इसको कट करेंगे 4 2 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब ये x कटेगा तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखो 4, यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8। अब ये 2 है, 2 10 5 जा 10 हो जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, 2 यहाँ पर 8 जा 16, ओके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे लिखना है यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म आपका है 32 डिवाइड बाय x टू द पावर 5, ठीक है, x टू द पावर 5। नाउ सेकेंड टर्म है क्या, आपको लिखना है माइनस, सेकेंड टर्म आ जाएगा आपको माइनस 5 8 जा 40 डिवाइड बाय x क्यू, ओके, x पर 3 पावर। नाउ प्लस, अब देखो इस पे टर्म क्या है, ये वाला जो टर्म है आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई किया आपने तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 बाय एक्स, ओके, 20 बाय एक्स। नाउ माइनस 5x, ठीक है, ये वाला पोजीशंस में यहाँ पे 5x हो जाएगा, ये x कटेगा इससे x स्क्वायर से तो यहाँ पे x बच जाएगा, ओके। तो आप लिखोगे 5x देन प्लस, यहाँ पे प्लस में क्या आता है 5 बाय 8 है आपका, 5 बाय 8, ठीक है, 5 बाय 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कट जाएगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 बाय 32, ठीक है, 32 एक्स टू द पावर 5, ओके। तो ये हमारा आंसर है। In third question, the question is 2x minus 3 to the power 6. We have to expand these questions. तो हमें इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे इस जगह पर हमें फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई टू दी पावर n का, और उस एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूला से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है n की वैल्यू मेरा 6 है तो आप लिख सकते हो 6c0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका आ रहा है 2x, ठीक है। अब ये 2x पर क्या है 6 पावर हो जाएगा, ओके। अब ये माइनस है तो प्लस और माइनस अल्टरनेटिवली होगा, तो माइनस हो गया 6c1 होगा, तो ये हो जाएगा देखो 2x टू दी पावर 6 में 1 माइनस करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 5 और सेकेंड टर्म जो है आपका 3 है, ठीक है, हम ऐसे करके लिखते हैं। देन प्लस 6c2, अब यहाँ पे क्या हो जाता है 2 ऑफ x टू दी पावर 6 में 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4, देन 3 पर पावर हो जाएगा ये 2 का, ओके। देन माइनस 6c3 में हो जाएगा, अब देखो 2x टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 में 3 गया ये 3 एंड 3 के ऊपर पावर 3, ओके। अब 6c3 के बाद लिखेंगे हम, माइनस लिख चुके हैं, अब ये अल्टरनेटिवली प्लस होगा तो 6c4 में क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 में 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और सेकेंड टर्म के ऊपर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6c5,
ओके 6c5 में क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 1 ओके 1 एंड नाउ सेकेंड जो हमारा टर्म है 3 है तो 3 के ऊपर पावर हो जाएगा हमारा 5 ओके नाउ माइनस लिख चुके हैं अब नेक्स्ट टर्म हमारा प्लस हो जाएगा प्लस में क्या होगा 6c6 ओके नाउ 3 टू द पावर 6 ओके अब जो यहाँ पर है हमें उस फॉर्मूला से NCR फॉर्मूला से हमें निकालना होगा कि क्या क्या है तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको रफ के लिए यहाँ पर ओके तो यहाँ पे क्या है कि 6c6 इज इक्वल टू क्या होता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R हो जाता है ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 6c0 इज इक्वल टू 1 ओके दूसरा टर्म हो जाता है 6c5 इज इक्वल टू 6c1 इज इक्वल टू हमारा ये टर्म है 6c1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट है 6c5 लिख चुके हैं तो 6c4 इज इक्वल टू 6c2 ओके तो इसको हम करते हैं 6 इंटू 5 डिवाइड में 2 इंटू 1 ओके हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 15 ओके नाउ 6c4 हो गया तो 6c3 तो 6c3 इज इक्वल टू 6c3 ही होगा तो इसमें 6 इंटू 5 इंटू 4 नीचे में डिवाइड लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल होता है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 20 अब क्या है कि हमें ये वैल्यूज को यूज करना है यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू ठीक है इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जैसे फर्स्ट टर्म देखते हैं 6c0 इसका 1 हो जाएगा और 2 टू दी पावर 6 2 टू दी पावर 6 आपका हो जाता है 64 x टू दी पावर 6 माइनस नाउ 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 से देखो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 32 x टू दी पावर 5 ओके ये टर्म और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से ओके देन प्लस 15 को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं 2 पर 4 पावर है तो इसका हो जाएगा 16 x टू द पावर 4 ओके एक टर्म ये है और दूसरा टर्म 16 लिखेंगे और दूसरा टर्म हो जाएगा 9 ठीक है प्लस अब है माइनस 20 इंटू क्या है 8x क्यूब एक टर्म ये है और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 27 ठीक है ये टर्म आ गया अब लिखेंगे हम प्लस ओके प्लस 15 4x स्क्वायर एक टर्म हमारा ये है और दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा 81 ठीक है ये वाला चीज फिर लिखेंगे माइनस 6 इंटू 2x ओके 2x देन 3 टू द पावर आपका जो 5 था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा 5 टाइम्स करेंगे तो 81 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ तो आप 6 इंटू 2x इंटू 243 हो जाएगा 243 एंड देन प्लस 3 पे 6 टाइम्स है तो हो जाएगा 729 ओके तो अब हम क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखेंगे इसे तो देखो फर्स्ट टर्म आपका आ जाता है 64x टू द पावर 6 ठीक है माइनस 576 x टू द पावर 5 ओके x टू द पावर 5 हो जाएगा देन प्लस 2 1
60 x to the power 4, okay, then minus 4320 x cube, okay, then plus 4860 x square, okay, then minus 2916 x, then plus 729। ये हो गया हमारा सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम का। In question 4 they are asking that x by 3 plus 1 by x to the power 5, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें प्लस होगा, x प्लस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें साइन तो चेंज होगा नहीं, इसमें सारा प्लस में ही रहेगा। तो देखो इसको डिटेल्स में लिखते हैं कैसे, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो इज इक्वल टू, ठीक है, तो n की वैल्यू देखो 5 है, तो आप लिखोगे 5c0, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म जो आपका है x बाई 3 है, ओके, x बाई 3 को आप लिखो x बाई 3 टू द पावर 5, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c1 देन x बाई 3 टू दी पावर, अब क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नाउ सेकेंड टर्म आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय x, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म लिखो आप 5c2 हो जाएगा। 5c2 में लिखेंगे x बाय 3, इसके ऊपर पावर हो जाएगा आपका, इसके ऊपर पावर लिखेंगे, 5 में 2 गया तो आप 3 पावर यहाँ पे दो, और सेकेंड टर्म है 1 बाय x, इसके ऊपर पावर हो जाएगा 2 का, देन प्लस, ठीक है, 5c3 में क्या हो जाएगा x बाय 3, इसके ऊपर पावर हो जाएगा आपको 2 का, और 1 बाय x टू दी पावर हो जाएगा 3, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमारा 5c3 हो गया, देन 5c4 अगर हम लिखते हैं तो x बाय 3 के ऊपर पावर 1 ही रहेगा, और दूसरा वाला टर्म है 1 बाय x, ठीक है, इसके ऊपर पावर हो जाएगा 4, देन प्लस 5c5। अब क्या हो जाएगा देखो x बाय 3 तो हट जाएगा अब आपका, तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला एक टर्म है, वो है 1 बाय x टू दी पावर 5, ठीक है। एक चीज और था कि अगर हम सब यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5c5 इज इक्वल टू 5c0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि 5c4 इज इक्वल टू 5c1 इज इक्वल टू 5, ओके, और उसके बाद है 5c5 हो गया, 4 हो गया, देन 5c3 इज इक्वल टू 5c2। अब 5c2 आप यूज करोगे तो 5 इंटू 4, नीचे में डिवाइड करोगे 2 इंटू 1, तो ये 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देखो 1 हो गया, देन x टू द पावर 5, ओके, x टू द पावर 5, और हम क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे 3 टू द पावर 5, जितना होता है उतना लिखेंगे, ठीक है। तो 3 टू द पावर 5 अगर करते हैं तो होता है 243, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखो क्या लिखते हैं, प्लस 5 इंटू x टू द पावर 4 डिवाइड में 81, ओके, और सेकेंड टर्म हो जाता है 1 बाय x, ठीक है। अब थर्ड टर्म में लिखोगे क्या, आपको यहाँ पे है 8 प्लस 10, ओके, प्लस 10
और टर्म क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखो एक्स क्यू डिवाइड बाय 3 टाइम्स 27, ओके, देन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपको 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हो गया देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, ओके। नाउ ऊपर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे 9, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यू, 1 बाय एक्स क्यू, ठीक है। नाउ प्लस यहाँ पे होता है 5 इंटू एक्स बाय 3 पहला टर्म। अब दूसरा टर्म जो है उस पर 4 पावर हो जाता है, तो 1 बाय एक्स टू दी पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। नाउ देन प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। तो ये एक्सपेंशंस करते हैं। अब क्या है कि इसको सबको मल्टीप्लाई करके और इसमें जो कट होता है उसे हम कट करते जाएंगे, तो हमारा आंसर्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो 1 बाय 243 एक्स टू दी पावर 5, ओके। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हो गया एक्स टू दी पावर 5। नाउ प्लस अब क्या है उसको यहाँ पे देखो x से ऊपर एक्स क्यू बच जाता है यहाँ पे, तो 5 बाय 81, 5 डिवाइड में 81 एक्स टू दी पावर क्यू, ठीक है। नाउ प्लस इस टर्म में देखो 27 है, 10 बाय 27, और एक्स स्क्वायर नीचे है, ये वाला क्वेश्चन नीचे है, और ऊपर एक्स क्यू तो एक्स बच जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 10 बाय 27 एक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, ये वाला 10 बाय 9 एक्स, नीचे होगा एक्स, 10 डिवाइड में 9x, ठीक है, ये वाला टर्म हो जाएगा। देन प्लस 5 डिवाइड में 3x क्यू, ठीक है, 3x क्यू, देन प्लस 1 डिवाइड में x टू दी पावर 5। तो ये रहा इसका सॉल्यूशंस। इन क्वेश्चन 5 दे आर आस्किंग एक्सपेंशन है x प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 6 का, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई टू द पावर n, इसका एक्सपेंशंस लिखेंगे यहाँ पे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू मेरी 6 है, तो हम यूज़ करेंगे 6c0 x टू द पावर 6, देन प्लस 6c1 x टू द पावर 5, ओके, एंड 1 बाय x, सेकेंड टर्म इंट्रोड्यूस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लस 6c2 x टू द पावर 4, ठीक है, और 1 बाय x का स्क्वायर, ओके, देन प्लस 6c3, ठीक है, 6c3 में क्या करेंगे x टू द पावर q और 1 बाय x टू द पावर 3, ओके, देन नेक्स्ट टर्म प्लस 6c4 x to the power 2, 1 by x to the power 4, okay, now 6c5 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 by x to the power 5, okay, 1 by x to the power 5, then plus 6c6, अब क्या हो जाता है 1 by x to the power 6, ओके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएगा वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा, इज इक्वल टू x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 4, देन प्लस 15x स्क्वायर, 15
x square, then plus 20, okay, plus 20, then plus 15 divided by x square plus 6 by x to the power 4, then plus जो लास्ट टर्म होगा वो 1 by x to the power 6 होगा. In question 6 they are asking using binomial theorem evaluate each of the following. अब इसमें क्या है कि 96 पे क्यूब है, ओके, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड करना है, हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है. तो हम इसको 96 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप इसको, एक दूसरे टर्म में आप लिख सकते हो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है, 100 माइनस 4 टू दी पावर, अब क्या हो जाएगा ये देखो आप 3, ठीक है. अब ये 3 हो गया तो अब इसका आप एक्सपेंशन निकालो, क्या होगा, इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 है तो 3c0 देन 100 फर्स्ट टर्म पे 3 पावर, ओके, देन ये x माइनस वाई का फॉर्मूला है, देन अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगेगा तो माइनस की साइन रखो आप, 3c1 100 के ऊपर अब पावर क्या हो जाएगा, 100 के ऊपर पावर हमारा अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 लिखो 100 पर, ओके, 100 पे पावर 2 एंड सेकेंड टर्म इंट्रोड्यूस करोगे आप 4, देन प्लस 3c2, अब 3c2 लिखोगे आप तो 100 के ऊपर एक पावर, ओके, नाउ अब 4 जो है सेकेंड टर्म उस पर पावर 2 हो जाएगा, नाउ प्लस, अभी माइनस हम ले चुके हैं एक बार माइनस देन प्लस, अब इस वक्त हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस आप लिखोगे 3c3, ठीक है, 3c3 4 के ऊपर 3 पावर. अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का ये देखो कि यह तरीका यहाँ पे करेंगे, इसे सॉल्व करना कैसे है देखो कि इसका एक टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट हो सकता है आपका 3 है तो 3c3 इज इक्वल टू 3c0 इज इक्वल टू 1 होगा. सेकेंड दूसरा लिखेंगे हम 3c2 इज इक्वल टू 3c1 इज इक्वल टू 3, ओके. अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, तो हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 के ऊपर 3 है पावर्स, यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे आप 6 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 0, देन माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर है तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 zeros 2 3 और 1 4, ओके, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 1600, आप लिख सकते हो 1600, ओके, देन माइनस हो सकता है 4 के ऊपर 3 पावर है तो ये 64 होता है, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बताएगा हमें 1 टू द पावर से 1 के बाद 6 zeros 2 3 4 5 6 6 0 माइनस 12 पे 4 zeros 2 3 4 4 zeros, देन प्लस 16 इंटू 3 48 होता है, 48 पे 00, ओके, माइनस 64, ठीक है, माइनस 64. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 8 4 7 3 6. In question 7 they are asking to find expansion of 102 to the power 5.
तो 102 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ओके यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, तो हम इसको 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 102 हो जाएगा। अब इसके ऊपर पावर 5 लगा दो, ठीक है, 5 हमारा n हो गया, तो पहला टर्म हो गया 5c0, इसके ऊपर 100 के ऊपर हो जाएगा 5, ठीक है। नौ प्लस सेकेंड टर्म में लिखोगे 5c1, 5c1 में हो जाएगा 100 के ऊपर 4, ठीक है, और सेकेंड टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से, 9 प्लस 5c2, 5c2 में लिखोगे 100 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा 3, और 2 के ऊपर पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में लिखोगे आप 5c3, ठीक है, 5c3 में क्या हो जाएगा 100 के ऊपर पावर हो जाएगा 5 में 3 गया, तो 100 के ऊपर 2 पावर होगा और 2 के ऊपर पावर हो जाएगा 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 5c4, तो अब 100 के ऊपर पावर हो जाएगा 1 और 2 के ऊपर पावर हो जाएगा 4, ठीक है, 2 के ऊपर पावर 4, देन प्लस में क्या हो जाएगा लिखेंगे 5c5, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशंस का एक फॉर्मूला यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं रफ के लिए। तो यहाँ पे होता है c5 इज इक्वल टू 5c0 इज इक्वल टू 1 एंड 5c4 इज इक्वल टू 5c1 इज इक्वल टू 5, देन 5c3 इज इक्वल टू 5c2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और नीचे में लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म आप देखो 100 के ऊपर 5 पावर्स है, 2 है, ठीक है, 2 0 के ऊपर 5 है, तो 2 0 है तो 5 पे यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो आप इसे 10 जीरोस लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस हो जाएगा। नाउ प्लस जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 से क्या मल्टीप्लाई होगा, अंदर में आपका 2 है और यहाँ पे 100 के ऊपर 4 है, यानी 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस, ओके। नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है आपका 10 से मल्टीप्लाई होता है और उसमें हो जाएगा 4, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 100 के ऊपर आपका 2 बार है, यानी आपको कितने टाइम्स हो गए यहाँ पे देखो 100 के ऊपर 2 बार है, तो 2 जीरोस तो ऑलरेडी है ही, तो आप और जीरोस बिठाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है ये, 100 के ऊपर 3 है, तो 2 जीरो है, 2 जीरो को 3 से, तो 3 2 जा 6, तो आपको इसको कितने हो जाएगा 1 0 यहाँ पे आ गया आपका ये वाला 4 इंटू 1 0 2 0 3 0 4 5 6 0, ओके। नाउ उसके बाद क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो 8 100 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 4 0, ठीक है। तो 8 और 4 0, 1 2 3 और ये यहाँ 4, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या है कि प्लस, ठीक है, 5 इंटू 1600, ठीक है। नाउ प्लस 32, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे सबको, ये जो चीज़ें हैं इनको सॉल्व करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो ऐसा होगा, इज इक्वल टू 1104080832। ठीक है, इसका आंसर है 110408080832। In question number 8, they are asking to find the expansions of 101 to the power 4. अब हम क्या है 101 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 100 प्लस 1, ओके, 100 प्लस 1, अब इसके ऊपर पावर क्या है हमें दिया हुआ है 4, तो 4 का मतलब है हमें n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4c0, ओके, 4c0, 100 के ऊपर पावर लिखोगे आप कितना 4, ठीक है, नाउ प्लस 4c1, 100 के ऊपर पावर हो जाएगा आपका अब 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 4c2, 100 के ऊपर पावर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नाउ अब 1 के ऊपर पावर 2, देन प्लस 4c3, 100 के ऊपर पावर 1 इंटू 1 के ऊपर पावर 3, ठीक है। लास्ट टर्म आप लिखोगे 4c4, 100 नहीं होगा, अब 1 के ऊपर पावर 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इसे फॉर्मूला को, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4c4 इज इक्वल टू 4c0 इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ 4c3 इज इक्वल टू 4c1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट 4c2 इज इक्वल टू 4c2 ही होता है, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 डिवाइड में 2 इंटू 1, अब 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। अब इस चीज को हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 पर 4 है, यानी 20 पे 4, यानी 8 zeros हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ओके। नाउ प्लस, अब यहाँ पे देखो 4 है और 100 पे 3 0, 100 पे 3 0 मीन्स 2 पे 3, तो यानी 6 0, तो हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 zeros, देन प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू 4c2 का 6 है और 100 के ऊपर 2, 2 ऑलरेडी है, 2 पे 4, यानी 4 0, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 6 पे 4 0, 1 2 3 4, देन उसके बाद क्या आता है 4c3 है, 4c3 जो होता है 4 है और 100 है, तो आप लिखो यहाँ पे 400, ठीक है, 400, देन प्लस 1, ओके। जब इसको सबको हम सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 104060401। In question number 9, they are asking to find the expansion of 99 to the power 5. अब इस 99 को हम लिख सकते हैं, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 99 के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस 1, 99 होता है, ठीक है। इसके ऊपर पावर है 5 का। अब ध्यान दीजिए ये 5 क्या है, n है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 5C0 100 के ऊपर पावर हो जाएगा 5, ठीक है। 5C0 100 के ऊपर 5। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस यूज करते हैं, तो 5C1 अब 100 के ऊपर हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, 4 और मल्टीप्लाई में 1, ओके, देन प्लस 5C2 अब क्या हो जाता है 100 के ऊपर में 3, ठीक है, 3 और 1 के ऊपर में हो जाता है आपका 2, 100 के ऊपर में 3, 1 के ऊपर 2, देन माइनस 5C3 100 के ऊपर हो जाएगा अब 2, ठीक है, और 1 के ऊपर में 3। अब माइनस यूज कर लिया आपने तो आप लिखो यहाँ पे प्लस 5C4 100 के ऊपर हो जाएगा 1, ओके, नाउ 1 के ऊपर हो जाएगा 4, नाउ माइनस प्लस ले लिया है तो अब माइनस यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 5C5 1 to the power 5। अब देखो इसको एक्सपेंशंस का हम लिख सकते हैं कैसे, 5C5 इज इक्वल टू 5C0 इज इक्वल टू 1, 5C4 इज इक्वल टू 5C1 इज इक्वल टू 5, देन 5C3 इज इक्वल टू 5C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये 2 से इसको काट दो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 10। इस वैल्यूज को हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम देखो 100 है, 2 जीरोस पे 5 है, तो 2 पे 5 है यानी 10 जीरोस आप यूज करोगे, तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो, ओके, देन माइनस यूज करेंगे, माइनस में 5 से मल्टीप्लाई है, 100 के ऊपर 4 है, 2 जीरो यानी 8 जीरो आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। नाउ प्लस का साइन में 10 है और यहाँ पे 100 के ऊपर में 3 है यानी 6 जीरोज हो जाएगा, और 10 मिला का 1 जीरोस मिला के 7 जीरोज हो जाएंगे, तो 1 के बाद में 1 के बाद में 7 जीरोस आपको लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हो गया। अब हमारा माइनस वाला टर्म है 5C3 का है, 5C3 यहाँ पे 10 है, ओके, अब 10 इंटू 100 पे 2 पावर है यानी 2 पे 2 4 हो गए, 4 और 1 5 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 पे 1 2 3 4 5, देन नाउ प्लस 5C4 की वैल्यू आपकी होती है 5 इंटू 100, you can write here 500, okay, now 500 और लास्ट में माइनस करके आप 1 लिखोगे, ठीक है। तो जब हम ये सारे डिजिट्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 9509900499, ये हमारा आंसर आएगा। In question 10 they are asking that using binomial theorem indicate which number is greater। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है 1.1 to the power 10,000 और दूसरा दिया है 1000, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से निकाल लेते हैं। पहला टर्म जो है हमारा 1.1 टू दी पावर जो 10,000 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं कि फर्स्ट हो जाएगा आपका 1, ओके, 1
देन प्लस का साइन लगाओ आप और 0.1, ठीक है। तो ये 1.1 हो गया। अब इसके ऊपर 10,000 लगा दो, 40, ठीक है। ये एक्सपेंशन हम बना रहे हैं, सपोज करो। तो क्या हो जाएगा, 10,000, 1 2 3 4 4 0 C0, ठीक है। एक ये हो गया, ओके। देन प्लस सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 4 0 में C1 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, सेकेंड टर्म 0.1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन है मेरा, ये प्लस का है एक्सपेंशन, तो प्लस में सारे टर्म प्लस होते हैं, तो आप लिख सकते हो प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अदर पॉजिटिव टर्म, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म। अब हम इसको जो है, ये एक तरह से आपका क्या हो जाता है कि पॉजिटिव टर्म्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो भी होगा ये प्लस टर्म्स, प्लस पॉजिटिव टर्म होंगे, जो भी होगा, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, सेकेंड में हो जाएगा। अब इसका मीनिंग होता है 1 प्लस, अब क्या है 10,000 है, तो आप लिख दो यहाँ पे 10,000, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.1, देन प्लस अदर पॉजिटिव, ठीक है, अदर पॉजिटिव इन टर्म्स हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप इन दोनों को मानो प्लस करते हो, सपोज करो, तो सपोज करो 1 प्लस, इसमें एक 0 कम हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, ओके। प्लस और भी पॉजिटिव टर्म जो भी था, ओके। तो हमारा ये जो टर्म है, ये क्लियरली जो है, ये ग्रेटर देन क्या होता है, हमारा दिया हुआ जो है 1000 से हमेशा वो ये बड़ा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इजीली, क्या हो सकता है 1.1 टू दी पावर 10,000 जो दिया हुआ है, 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000। In question number 11 they are asking that find a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4, वो निकालने के बाद एवेल्युएट करने बोल रहा है हमें कि √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन से आप पहले ये लिख लो कि इसका क्या होगा, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4, इसका क्या होगा। तो आप देखो कि बायनोमियल थ्योरम से हम क्या लिखते हैं, 4C0 a टू द पावर 4, ठीक है। देन प्लस 4C1 a टू द पावर 3b, ठीक है। देन दूसरा लिखेंगे प्लस 4C2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 प्लस 4C3 a टू द पावर 1 b टू द पावर 3 प्लस 4C4, अब 4C4 में क्या होता है, b टू द पावर 4 हो जाता है, ओके। ये हमारा हो गया। अब क्या है कि माइनस यूज करो, माइनस, अब ब्रैकेट में लिख दो आप इसको a माइनस बी टू द पावर 4। इसमें क्या है, अल्टरनेटिव टर्म जो है वो आपका प्लस माइनस ऐसे होगा, तो एज इट इज क्या लिखोगे 4C0 a टू द पावर 4, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा 4C1 a टू द पावर q, देन b, देन प्लस 4C2 a टू द पावर क्या हो जाएगा इस टाइम में 2 b टू द पावर 2, देन माइनस 4C3 a टू द पावर 1, देन b टू द पावर 3, देन प्लस 4C4
b टू द पावर 4। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कि जितने भी आपके इवन वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ऑड टर्म बचेगा। तो हमको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4c1 a क्यू b बचेगा, और दूसरा बचेगा प्लस 2 इंटू 4c3। ठीक है, इसको देखो ऐसे फिर से लिख लेता हूं मैं इसे लिखेंगे 2 4c3। ओके, इसमें क्या हो जाता है हमारा a b टू द पावर q। ठीक है, तो ये मेरा टर्म हुआ। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो हम सॉल्व करेंगे 4c3 तो इज इक्वल टू 4c1 होगा और इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से तो यहाँ पे हम लिख सकते थे इसको इज इक्वल टू, ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो इसे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2 डॉट 4 ऑफ ए क्यू बी प्लस 2 डॉट 4 इंटू ए बी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ये क्या है, ये हमारा वैल्यूज है। तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो आप देखो यहाँ पे दोनों का कॉमन निकालने की कोशिश करो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 ए बी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 8 ए बी कॉमन निकाल लो आप बाहर। ओके, 8 ए बी अंदर में क्या हो जाएगा, आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा वैल्यूज निकल गया। अब बाय पुटिंग, अब क्या करना है आपको कि a के जगह में आपको √3 रखना है और b के जगह में रखना है आपको √2। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो देखते हैं। √3 प्लस √2 का पर 4 पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है वो है आपका पावर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए √3 प्लस √2 के ऊपर 4 पावर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस देन √3 माइनस √2 इसके ऊपर पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम 8 इंटू √3 इंटू √2 इंटू अंदर में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 + 2। अब इसे आप सॉल्व करो तो कितना हो जाता है, देखो 40, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाता है आपका। देखो यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 40 ओके √6। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे किया हमने, ये मल्टीप्लाई कर दिया √3 और √2 को, तो ये 6 हो गया और 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो ये हमारा आंसर आ गया 40√6। In question 12 they are asking to find x plus 1 to the power 6 plus x minus 1 to the power 6। इन दोनों को हमें ऐड करना है और उसके बाद इवेल्युएट हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x plus 1 to the power 6 और x minus 1 to the power 6 को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशंस कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे x plus 1 to the power 6। ओके, दूसरा है प्लस x minus 1 to the power 6। ठीक है, तो माइनस टर्म में आपको पता है हम कैसे लेते हैं, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहला x plus 1 को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो x plus 1 हो जाएगा और c दिया हुआ है 6c0 x to the power 6 then plus 6
C1 x to the power 5, okay, then plus 6C2 x to the power 4 plus 6C, अब इसको हम लिख रहे हैं ऐसा कि 6C3 x to the power 3 then plus 6C2 x to the power कितना हो जाएगा। अब देखो हमारा घटते जा रहा है, तो हमारा ये 6 में यहाँ पे हमें 4 यूज करना होगा, 6C4, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 देन प्लस 6C5 तो x हो जाता है और प्लस 6C6 देन 1 to the power 6 हो गया, ओके, 1 to the power 6, ठीक है। तो हम इसे कैसे डील करेंगे, इसे यहाँ पर ये प्लस टर्म्स हो गया, अगर हम माइनस लेते हैं तो एक टर्म माइनस और दूसरा टर्म प्लस, सेम एज इट इज यूज करेंगे इसको यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं 6C0 x to the power 6 माइनस 6C1 x to the power 5 प्लस 6C2 x to the power 4। अब इसमें क्या है, प्लस माइनस माइनस हुआ, अब एक बार माइनस 6C3 x to the power क्यूब देन प्लस 6C4 x स्क्वायर देन माइनस 6C5 x देन प्लस 6C6 1 to the power 6, ठीक है, जैसे ये लिखा है आपने। अब क्या है, इन दोनों का सम कर रहे हो तो जो है इसे टर्म कटेगा, देखो C1 ये वाला जो पोजीशंस है ये कट जाएगा, ओके, तो जितने इवन वाले हैं वो बचेंगे, ऑड वाले सारे चले जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बार होगा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप 6C0 x to the power 6 को, ठीक है, एक ये हो गया, देन प्लस सारे प्लस वाले होंगे 6C2, ओके, 6C2 देखो आपका है 6C2 x to the power 4 देन प्लस 6C4 x to the power 2, ठीक है, और आपको क्या बचा हुआ है 6C6, ठीक है, एक है 6C6, सिर्फ ये बचा हुआ है। तो हम इसको यूजिंग फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, 6C6 इज इक्वल टू 6C0 इज इक्वल टू 1, दूसरा 6C5 इज इक्वल टू 6C1 इज इक्वल टू 6, 6C4 इज इक्वल टू 6C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, ना डिवाइड में लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 से आप 3 टाइम्स में यूज कर सकते हो इसको, और इज इक्वल टू 15 होगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है इसे हम यहाँ जब हम पुट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू x to the power 6 then plus 15x to the power 4, 15x to the power 4 then plus 15x square plus 1, ओके। अब क्या है, हमें बोल रहा है कि हमें एक वैल्यू फाइंड करना है जिसमें से x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा इक्वेशंस मिला है, यहाँ पे पुटिंग x के जगह पे अगर हम √2 यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर x के बदले √2 करते हैं तो ये जो इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं वो हमारा ऐसा हो जाएगा √2 में प्लस 1, ठीक है, इस पर जो पावर है वो 6 है, देन प्लस √2 माइनस 1 टू द पावर 6, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे हम जो था उसे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या है,
कि 2 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे √2 के ऊपर 6 प्लस 15, x की जगह √2 उसके ऊपर पावर 4 प्लस 15, ठीक है, और x की जगह आप लगा रहे हो √2 टू दी पावर 2 देन प्लस 1। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 198। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। In question number 13, they are asking that so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। तो यहाँ पे क्या है कि इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर हम 9 to the power n plus 1 को हम लिखते हैं तो है, आपको देखो 9 to the power n प्लस 1, अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 टू दी पावर n प्लस 1। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशंस यूज करोगे तो इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 C0, ओके, देन प्लस n प्लस 1 C1 8, ओके, देन प्लस n प्लस 1 C2 डॉट 8 स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस ऐसे से जाएगा लॉन्ग टर्म्स हो जाएगा, देन प्लस n प्लस 1 Cn प्लस 1, ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा 8 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, ये हमारा टर्म हो जाएगा इस तरह से। अब क्या है, ये जो टर्म हम निकाल रहे हैं ये होता है 1 प्लस एक्स के ऊपर n टर्म लिखने की वजह से, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n 9 टू द पावर n प्लस 1, इसको हम सॉल्व करोगे ना आप, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 देन प्लस n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 इंटू 8 प्लस, अब दूसरे केस में क्या है, प्लस n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस, ये ऐसे से चलते जाएगा और लास्ट में आपने सही जैसे ही बोला था ऊपर लिखकर n प्लस 1 Cn प्लस 1 और 8 के ऊपर पावर n प्लस 1, ठीक है, सेम एज इट इज लिखा है हमने। तो ट्रांसपोजिंग द फर्स्ट टू टर्म ऑफ RHS और LHS में हम हटा दें, दो टर्म को हटा दें, तो दो टर्म को अगर हम हटाते हैं यहाँ से स्टार्टिंग के, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा कि क्या है, हमें फर्स्ट टू टर्म्स को हटाना है। तो फर्स्ट टू टर्म 9 टू द पावर n प्लस 1 है, तो इसे हम कर सकते हैं कि 9 टू द पावर n प्लस 1 देन माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, अब इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है कि आप 8 स्क्वायर जो होता है इसे आप कॉमन रख लो 8 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि n प्लस 2 n प्लस 1 C2 देन प्लस 8 इंटू, अब यहाँ पे 8 इंटू क्या हो जाएगा कि n प्लस 1 C, अब देखो क्या है 8 इंटू है तो यहाँ पे क्या हो जाता है C3, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 3 देन इस तरह से प्लस डॉटेड डॉटेड, अब प्लस हो रहा है 8 के ऊपर n माइनस 1, ठीक है, तो इसे आप कैप्चर कर लो, ओके। अब ये आया कैसे, ठीक है, तो ये इस तरह से आता है कि एक रफ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम 8 के ऊपर n प्लस 1 लिखते हैं सपोज,
तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 पहले लिख लो, देन क्या करेंगे +1, देन +1, 2 बार कर लो तो आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा। इसमें क्या लिखोगे आप, इज इक्वल टू लिखोगे 8 टू द पावर n। अब क्या है कि यहाँ पे दो तरह से हो जाएगा, n-1 और +2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि 8 के ऊपर पावर हो जाएगा आपका n-1 और डॉट 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को एक्सपेंड करके उन्होंने वहां पे इस तरह से लिखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू हो जाता है 64, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि यस दिस इज डिविजिबल। अब ये क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा डिविजिबल, डिविजिबल बाय 64, ठीक है। ये डिविजिबल बाय 64 हो जाता है क्योंकि 64 का यहाँ पे हमें फैक्टर मिल जाता है। In question number 14 they have asked to prove that, ये इक्वेशंस है, इसे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो ये क्या है कि हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है कि जिसे हम लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम से, बायनोमियल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं। तो वो क्या होता है हमारा 1 प्लस x टू द पावर n, ठीक है। इसके ऊपर पावर n है तो फिर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे nc0 प्लस nc1 x हो गया प्लस nc2 x स्क्वायर, ओके, देन प्लस, और इस तरह से डॉटेड डॉटेड करके जो लास्ट टर्म हमारा होता है वो होता है ncr, ठीक है। लास्ट में ये मिडिल टर्म है, कहीं भी मिडिल नहीं बोल सकते, एक जनरल टर्म NCR और x टू द पावर r, ठीक है। अब क्या है कि इसको और भी बढ़ा सकते हो आप, प्लस डॉट 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 प्लस NCN x टू द पावर n, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पुटिंग 3 ऑन बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन, 3 को x की जगह हम अगर पुट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा इसको, तो यहाँ पे होता है कि 1 प्लस 3, अब इसके ऊपर पावर है आपको n, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n, इज इक्वल टू, अब 4 टू द पावर n अगर आप करते हो तो ये हो जाता है nc0, ठीक है, देन प्लस nc1, देन x की जगह आप 3 रखो प्लस nc2 3 स्क्वायर, ओके, प्लस इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और लास्ट वाला ये जनरल टर्म में देखो आप लिखो NCR 3 टू द पावर r, ओके, नाउ प्लस ऐसे से करके प्लस NCN और 3 टू द पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा ऐसा हो जाता है कि 4 टू द पावर n, ओके, इज इक्वल टू, ये जो है हमारा समेशन का साइन देता है, समेशन का साइन क्या बोल रहा है कि जो r है, r की वैल्यू 0 टू n जाएगा और अंदर में क्या है कि 3 टू द पावर r है, ओके, और दूसरा क्या है NCR, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n, ठीक है, n, नाउ समेशन का साइन यूज करो आप, r इज इक्वल टू 0, 3 टू द पावर r, NCR इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है NC
summations of from 0 to n 3 to the power r n से r is equal to 4 to the power n.